सरिता की बेटी गलत संगत में पड़ जाती है। गलत दोस्तों के साथ गलत संगत में पड़ने से उसे एक लड़का ब्लैकमेल करने लगता है, जो हर बार उसे ब्लैकमेल करता है। बार बार उसे पैसे की डिमांड करता है। बार बार पैसे देने के चक्कर में वो घर में चोरी करने लगती है। धीरे धीरे उसे चोरी की भी लत लग जाती है। इधर सरिता के पेट में एक दिन बहुत तेज़ दर्द होता है। सरिता दर्द की वजह से डॉक्टर के पास जाती है। सरिता जिस डॉक्टर के पास जाती है, उस डॉक्टर को देखकर पहचान जाती है। वो डॉक्टर कोई और नहीं, प्रशांत रहता है। पर प्रशांत सरिता के बदले हुए चेहरे को और शारीरिक बनावट को देखकर पहचान नहीं पाता। सरिता जब बताती है, पूछती है कैसे हो प्रशांत, तो उसकी आवाज़ पहचान कर प्रशांत कहता है, तुम सरिता हो? सरिता बोलती है हाँ। फिर दोनों में ढेरों बातें होती है। फिर सरिता बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। सरिता की दर्द के बारे में जानकर प्रशांत उसे 2-4 टेस्ट लिखता है और कहता है पहले ये सारे टेस्ट का रिपोर्ट आने दो, फिर मैं दवा लिखूँगा। टेस्ट का रिपोर्ट सब आ जाता है। सरिता के रिपोर्ट में आता है सरिता को कैंसर रहता है। प्रशांत उसे दवा देता है और बताता है कि घर से किसी को लेकर के आओ ताकि मैं उन्हें बता सकूं। सरिता कहती है कि जो भी बताना है मुझे ही बताओ, जो भी कहना है मुझसे ही कहो। मेरे घर में मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। सरिता अपने बारे में और ये भी कह देती है कि घर में किसी से तोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कहना है मुझसे कहो। सरिता अपने बारे में जान जाती है और घर में आकर किसी से नहीं कहती कि वो अब कैंसर की पेशेंट बन चुकी है। सरिता चुपचाप अपने आप में रहती है और अपना इलाज खुद करवाती है, दवा खाती है और किसी से कुछ कहती नहीं। सरिता की बहू विद्या, जो कि सरिता का बहुत ख्याल रखती है, उसे दवा खाते हुए देखती है तो पूछती है कि माँ आप किस चीज़ की दवा खाती हैं? सरिता कहती है कि मुझे पेट में दर्द होता है, मैं उसकी दवा खाती हूँ, पर बताती नहीं। सरिता की बहू सरिता का बहुत ख्याल रखती है। सरिता अक्सर प्रशांत से फ़ोन पर बातें करती है और अपना तबीयत का उसे बताते रहती है कि उसका तबीयत कैसा है। प्रशांत उसके बारे में पूछता रहता है। प्रशांत की एक नर्स रहती है जो प्रशांत के साथ रहती है। वो प्रशांत उसके सारे रिपोर्ट्स सरिता के बारे में देता रहता है और उसे दवा के बारे में बताता रहता है। जब सरिता आती है तो नर्स सरिता का ख्याल रखती है और सरिता को आगे के बारे में बताते रहती है। धीरे धीरे सरिता डॉक्टर प्रशांत से मिलना जुलना शुरू करती है। बाद में पता चलता है कि प्रशांत ने अभी तक शादी नहीं की। सरिता कहती है प्रशांत तुमने शादी क्यों नहीं की? प्रशांत कहता है मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। सरिता कहती है इतने बड़ी दुनिया में तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद आई? प्रशांत ने कहा नहीं, मुझे जो लड़की पसंद आई थी वो मेरी किस्मत में नहीं थी। सरिता झेप जाती है और बात को वहीं पे ख़त्म करती है। इधर सरिता की बेटी को जो लड़का तंग करता है, उसे ब्लैकमेल करता है, उसके बारे में विद्या को पता चल जाता है। विद्या उसे बहुत समझाती है पर वो विद्या को खरी खोटी सुना देती है। विद्या सरिता से कहती है माँ लगता है पिंकी को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि पिंकी को मैंने देखा है कि वो किसी से फ़ोन पर घबरा कर बात कर रही थी और कुछ पैसे भी मैंने उसे देखा है चुराते हुए। वो पापा के जेब से कुछ पैसे निकाल रही थी। सरिता बहुत समझाती है कि पिंकी कोई बात है तो मुझे बताओ। पिंकी उसे डांट डपट करके बहुत उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है, क्योंकि पिंकी शुरू से ही माँ पर कोई उसका ध्यान नहीं रहता है और अपनी माँ से उसे ज़रा भी लगाव नहीं रहता है। बहुत समझाने के बाद भी सरिता की बेटी कुछ नहीं कहती है। इधर सरिता का तबीयत दिनों दिन ख़राब होता रहता है तो प्रशांत को कोई भी दवा असर नहीं करता है। सरिता अपना तबीयत के बारे में अपने पति से कुछ भी नहीं बताती। उदय को सरिता से कोई लगाव नहीं रहता है, इसलिए उसको पता ही नहीं चलता कि सरिता के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। सरिता का अब लगता है जैसे कि तबीयत दिनों दिन बिगड़ता ही जाएगा। एक दिन सरिता अपने बारे में प्रशांत से कहती है प्रशांत मेरे पास कितना वक्त बचा है? प्रशांत कहता है कहना मुश्किल है, तुम 2 साल भी जी सकती हो और 2 महीने में भी जा सकती हो, तुम्हारा ये लास्ट स्टेज है। सरिता अपनी बहू से कहती है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। बहू कहती है माँ ऐसा कैसे होगा? बोलती है हाँ मैंने पूरी ज़िंदगी घुट के काटी है, अब मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी मौत को अपने तरीके से मरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बाकी की ज़िंदगी मैं खुल के हवा में सांस लूँ। मैं बाकी की ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। वो अपने पति से कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसके पति के समझ में नहीं आता ये क्या कह रही है। उसका पति बोलता है अपने घर? तुम्हारा घर कौन सा है? यही तो तुम्हारा घर है। वो बोलती है मैं अपने बचपन के घर, अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ।
उसका पति उदय कहता है, तुम्हारे माँ बाप के घर में है कौन? ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारे पापा हैं, तुम जाओगी किसके पास? सरिता कहती है, वो घर बंद है, उसकी चाबी मेरे पास है, मैं वहीं जाके रहना चाहती हूँ। उदय बोलता है, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? सरिता कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैं आगे की ज़िंदगी वहाँ जीना चाहती हूँ। उदय के समझ में कुछ नहीं आता, पर धीरे धीरे बात खुल जाती है। उदय को भी पता चल जाता है कि सरिता कुछ दिनों की मेहमान है। सरिता बोलती है कि मैं आगे की ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उदय बहुत रोकता है, बहुत समझाता है, पर सरिता नहीं मानती। सरिता चाहती है कि अब मुझ पर कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं हो, अब मैं बाकी की ज़िंदगी खुली हवा में सांस लूँ। सरिता अपना सामान पैक करती है। उसकी बहू बहुत समझाती है कि माँ, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी। सरिता समझाती है। सरिता कहती है कि विद्या, मेरे बाद इस घर का ख्याल तुम्हें रखना है, तुम ही हो जो इस घर को संभाल सकती हो, तुम इस घर को अच्छे से देखभाल कर सकती हो। मैं यहाँ रहूँ या कहीं भी रहूँ, तुम ही इस घर को संभालोगी, तुम इस घर का देखभाल करोगी। इस घर को मैं तुम्हारे जिम्मे छोड़ कर जाऊँगी, इसलिए तुम इस घर में रहो। उसकी बहू बहुत जिद करती है कि मैं आपके साथ रहूँगी, पर वो नहीं मानती। बेटी को भी पता चलता है कि माँ की हालत ऐसी है, तो वो भी शर्मिंदा होती है। वो भी माँ के पास आती है, माफ़ी मांगती है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सरिता बोलती है कि ठीक है, अब तुम सुधर जाओ, मेरा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं कब चली जाऊँगी। मैं जाते जाते देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी बनकर रहो। कहानी आज की यहीं, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी।